Okay, so once again, I am going to discuss about tragedy, structure of a tragedy. Okay, कोई भी ट्रेजेडी है, हर हालांकि नॉट ओनली ट्रेजेडी, कोई भी ड्रामा है या स्टोरी है. Okay, what is the structure of that one? So I am going to explain here the structure. In any tragedy, you will find 5 things. First one is exposition, then rising action, then climax, falling action, resolution. Okay, these are the 5. इसी क्रम में रहेंगे सब, ठीक है. These are the 5 parts of the structure of a tragedy. यानी कोई जो ट्रेजेडी है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. In tragedy, you know, in tragedy there will be unhappy ending. Okay, unhappy ending. So इस ट्रेजेडी को अगर ग्राफिकली दिखाया जाए तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं. Okay, first one is called as exposition. इशू को आप इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. ओके, एक्सपोजिशन. इन दिस वेरियस कैरेक्टर्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. कोई भी ड्रामा आप देखेंगे, शुरुआत में बहुत सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर धीरे धीरे किसी बात पे घटना आगे बढ़ेगी. ठीक है, यानी आपको एग्जैक्टली होगा क्या नहीं पता है, लेकिन वहां से स्टार्ट मिलेगा आपको. ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये एक्सपोज होंगे, कुछ कैरेक्टर्स एक्सपोज होंगे उसमें. ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सपोजिशन में सारे कैरेक्टर एक्सपोज ही हो जाए उसी समय, ऐसा नहीं होगा. एक्सपोज मतलब कि सामने आना, मतलब सीधे सीधे ये नहीं है. सो इंट्रोडक्शन और एक्सपोजिशन. इन दिस द सम इवेंट्स आर सम कैरेक्टर्स विल बी रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. ठीक है, फिर यहां से धीरे धीरे कहानी एक दिशा को पकड़ेगा, कहानी एक दिशा में मूव करना शुरू करेगा. आपको लगेगा कि अब कुछ होने वाला, अब कुछ होगा, कुछ ऐसे होगा, एक आपको उत्सुकता बढ़ती चली जाएगी. जब ऐसा होगा तो वहां से स्टार्ट मिलेगा, इसको कहते हैं राइजिंग एक्शन. ओके, मीन्स अच्छा, हम आपको बताना भूल गए थे. कैरेक्टर की बात किया गया था अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल के अनुसार इन ए ट्रेजेडी जो कैरेक्टर में मेन कैरेक्टर होगा, जिसे हम लोग प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं. ठीक है, प्रोटैगोनिस्ट. सो प्रोटैगोनिस्ट शुड बी ऑफ हायर ऑर्डर. ही मे बी अ किंग, क्वीन, प्रिंस और प्रिंसेस और जनरल. ठीक है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इन ए क्लासिकल ट्रेजेडी द प्रोटैगोनिस्ट शुड बी आइदर किंग, क्वीन, प्रिंस, प्रिंसेस और आर्मी जनरल आर ऑफ ए हाईएस्ट ऑर्डर पर्सन. ठीक है, मतलब जो हाईएस्ट ऑर्डर का व्यक्ति होगा वही होना चाहिए उसका हीरो किसी भी ड्रामा का. ठीक है, क्यों होना चाहिए? बिकॉज उसके एक गलती से पूरे राज्य का भविष्य निर्धारित होता है, उसकी एक डिसीजन से. ठीक है, और उसकी एक गलती ही उसके राज्य का डिस्ट्रक्शन बनता है लास्ट में आकर के. सो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर होंगे उसकी गलती आपको नहीं दिखाई देगी, ना ही कुछ पता चलेगा यहाँ पे आपको. सो एक कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी, धीरे धीरे आपको क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ेगा. ये एक पॉइंट आएगा जिसको हम लोग क्लाइमेक्स कहते हैं. ठीक है, इस क्लाइमेक्स तक पहुंचते पहुंचते जो कैरेक्टर है यहाँ पे लीड कैरेक्टर, यानी इसको प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं. जो लोग ये प्रोटैगोनिस्ट मतलब आप हीरो समझिएगा, हीरो या हीरोइन जो भी है. ठीक है, लिटरेचर में ये वर्ड यूज किया जाता है, फिल्मों में ज्यादातर हीरो हीरोइन यूज करते हैं. प्रोटैगोनिस्ट मतलब लीड कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर. हुज फेथ डिसाइड्स द फेथ ऑफ द किंगडम. हुज फेथ डिसाइड्स द फेथ ऑफ द किंगडम, कि उसका भविष्य राज्य का भविष्य है. ठीक है, तो ये जो प्रोटैगोनिस्ट है इस राइजिंग एक्शन को बढ़ते बढ़ते इस बीच में ऐसा कुछ गलत कर जाएगा जिससे उसे पता नहीं कि हमने गलत कर दिया है,
और एक समय ऐसा आएगा जब उसको रियलाइज होगा अब हमसे गलती हो गई। ये पॉइंट कहलाता है क्लाइमेक्स, जहां पर उसको महसूस होना शुरू हो जाता है कि हमसे अब गलती हो गई। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाए किसी से तो क्या करेगा उसके बाद? हाँ, सुधारने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो जो सुधारने वाला कोशिश है वो इस लाइन में आ जाता है, फॉलिंग एक्शन में, लेकिन वो सुधरेगा नहीं। ठीक है, अगर सुधर जाएगा तो फिर ट्रेजेडी कहाँ होगी? ठीक है, तो इसको कहते हैं फॉलिंग एक्शन। यहाँ पे पूरी कोशिश करेगा जो प्रोटैगोनिस्ट है अपनी गलती को रिवर्स करने का, लेकिन हो नहीं पाएगा। सुधारने की कोशिश करता है लेकिन हो नहीं पाएगा, ये हो जाएगा फॉलिंग एक्शन। ठीक, इन द लास्ट इसको रिजोल्यूशन कहते हैं, कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन। एक चीज का ध्यान देना यहां पे, जब ट्रेजेडी होगी, ठीक, द एंड ऑफ ए ट्रेजेडी इट इज कॉल्ड एज डेनुमा। देखो इसको डेनुमा पढ़ते हैं, लिखा स्पेलिंग ये है, ध्यान देना स्पेलिंग पे। ठीक है, DENOUEMENT, डेनुमा एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है कंक्लूजन। सो द एंड ऑफ ए ट्रेजेडी इज कॉल्ड एज डेनुमा। अगर कॉमेडी है तब उसको रिजोल्यूशन कहते हैं या कंक्लूजन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन डेनुमा वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो ट्रेजेडी के लिए ही है। ठीक है, सो एंड ऑफ ए ट्रेजेडी इज कॉल्ड एज डेनुमा। ये जो ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई, इस ग्राफ को कहते हैं फ्रेटेक्स ट्रायंगल। ठीक है, फ्रेटेक्स ट्रायंगल, ये बस जानकारी के लिए है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर होगा। सो किसी भी ट्रेजेडी का या किसी भी स्टोरी का या किसी भी जनरली नॉवेल का भी स्ट्रक्चर इसी तरीके से मिलेगा आपको। ओके, देयर विल बी एक्सपोजिशन और इंट्रोडक्शन ऑफ सम कैरेक्टर्स और सम इवेंट्स, आफ्टर दैट इट विल लीड टू अ डायरेक्शन, सम फ्लॉ विल बी देयर, कोई मिस्टेक होगी, कोई गलती होगी, एंड दैट विल लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ और द फॉल ऑफ दैट किंगडम और दैट सोसाइटी। आफ्टर दैट वन कंक्लूजन विल बी देयर। ठीक है, कंक्लूजन इसमें ट्रेजेडी में क्या होगा बताओ? ट्रेजेडी कंक्लूजन क्या निकलेगा? अनसॉल्व्ड कैसे रहेगा? हाँ, हैप्पी एंडिंग नहीं होगी। तो ज्यादातर में जो प्रोटैगोनिस्ट है आइदर ही इज किल्ड और ही इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एक डिस्ट्रक्शन की फीलिंग आएगी आपको यहाँ पे कि सब कुछ खत्म हो गया उसका। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप देखेंगे कि जो प्रोटैगोनिस्ट है वो लॉस में रहेगा हमेशा। आइदर ही विल बी किल्ड और ही विल बी अबडक्टेड, मतलब उसको अपहरण कर लेंगे या उसका लॉस हो जाएगा या उसका मर्डर हो जाएगा। इस तरीके की चीजें होंगी आपको वहां पे। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेजेडी। आई होप इट इज क्लियर।